हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर सेशन चल रहा है, इसमें एक और कड़ी जोड़ेंगे आज, और जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और तुम लोग आओगे तो कहोगे हाँ सर यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेशन पसंद आए तो उससे पहले सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि पास्कल है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, सही बात है। ब्लेस पास्कल के नाम पे दिया गया था, सही बात है। गणितज्ञ के नाम पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तकनीक की सुविधा, सही बात है। यानी ये क्या है, हमारी एक उच्च स्तरीय भाषा है। अभी देखो PL1 भी तुम्हारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भी क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। C++ भी क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। C क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। जावा क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। केवल निम्न स्तरीय भाषा कौन सी हमारी है, जितने भी थी पहले के वो सारे निम्न स्तरीय भाषा थे, और ये जितने भी सारे क्या है हमारे उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल वोबोल सारे क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मेमोरी जिसे निश्चित आकार की मेमोरी की इकाइयों में बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मेमोरी है जैसे निश्चित आकार की मेमोरी में, जैसे मेमोरी है 2 KB की है तो हाफ भले ही 0.25 की, मगर 4 में बांटेंगे तो बराबर बांटों में भागेंगे, ठीक है। तो ऐसे कहीं बांटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो सर उसे क्या कहा जाता है, पेजिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है सर, पेजिंग कहा जाता है, ठीक है। पेजिंग कहा जाता है, इसको याद रखना। एक एडर जहाँ एक साथ 2 ऑपरेंड के सभी बिट जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं। अच्छा देखो पैरेलल होता है, सीरीज एडर होता है, मगर एक एडर जहाँ एक साथ 2 ऑपरेंड की सभी बिट जोड़े जाते हैं, जैसे ये है, ये आगे है, आउटपुट में देना है, दोनों को एक साथ जोड़ दी, और कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल कनेक्टेड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल एडर बोलते हैं, ठीक है। और एक साथ 2 बीटों को या 2 ऑपरेंड को करने का काम करता है, ठीक है। जो कि एक ऑपरेंड होता है, एक ऑपकोड होता है। ऑपरेंड क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म किया गया है, और ऑपकोड होता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन हमको उठानी है, यानी ऑपरेंड एक तरीके से काम करना है, और काम करने के लिए कहाँ से हमको सामान चाहिए वो ऑपकोड बजाता है, ठीक है, ऑपरेशनल कोड बताता है, ठीक है। ऑपरेंड मतलब ऑपरेशन होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। ऑपरेंड और ऑपकोड का मतलब पूछता है बहुत बार, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिंदु जिस पर एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट नए पेज से शुरू होता है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये है, ये हो गया, बिंदु खत्म हो गया। अब जब तुम एक्स्ट्रा लिखोगे तो फिर क्या कहाँ चला जाता है, वो दूसरे पेज पे चला जाता है। तो क्या हुआ, हमारा एक पेज ब्रेक हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक बोलते हैं, सही है ना, इसको याद रखना। चलो अल्टी क्वेश्चन, मल्टीमीटर को अल्टी बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मल्टी प्रोसेसर क्या है जी। मल्टी प्रोसेसर, मल्टी मतलब कई सारे, यानी ये कई सारे कंप्यूटर को एक साथ प्रोसेस करे, या कई CPU को एक साथ प्रोसेस करे तो उसको क्या बोल देंगे, मल्टी प्रोसेसर बोल देंगे। यानी कई प्रोसेस को एक साथ करे तो मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है। पहले क्या होती थी, यूनि प्रोसेसर आती थी, मगर जब मल्टी प्रोसेसर आया तो इसका चलन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो यानी जहाँ कॉमन नियंत्रण के तहत, यानी केवल एक नियंत्रण के तहत कई सारे CPU हों तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर कहते हैं, सही है, इसको याद रखना, ठीक है, याद रखना इसको। देखो इनपुट डिवाइस से नहीं मतलब होता है जी, याद रखना, बहुत लोग इसको मारेंगे। इनपुट डिवाइस से नहीं मतलब होता है, CPU जहाँ पे प्रोसेस होना है वो कई सारे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि नॉन डॉक्यूमेंट फाइल क्या होती है। नॉन डॉक्यूमेंट, नॉन मतलब नहीं वाले डॉक्यूमेंट, यानी शुद्ध ASCII फाइल जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकती है, नहीं। देखो नॉन क्या होती है कि नॉन ASCII फाइल होती है। ASCII मतलब एक एक्सचेंज इंटरचेंज वाला होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करने का तरीका होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का एक कोड होता है, यानी कहीं तो एक तरीके से प्रोसेस होता है। नॉन ASCII फाइलों जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है उसे नॉन डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। यानी अभी इसका कोई निश्चित नहीं हुआ है, ठीक है, कि कैसे सूचीबद्ध होगा या नहीं होगा। जब सूचीबद्ध कर देते हैं तो क्या हो जाती है हमारी,
डॉक्यूमेंट फाइल हो जाती है। अभी जब तक नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट फाइल बोलिए, यानी अभी भी कहीं पे भी सूचीबद्ध किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक तरीके से समझो, जो बिना पेज को छुए, ध्यान समझना, जो बिना पेज को छुए उस पर प्रिंट कर दे, उस पर अक्षर को छाप दे, उस पर प्रतिलिपि बना दे, वो हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो पन्ने पे या पेपर पे चोट मार कर उस पर क्या करे, शब्दों को उभारे या उकेले, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है, लेजर प्रिंटर नहीं है। देखो ये लेजर प्रिंटर दिया मगर ये गलत है, ठीक है, तो जो सही है वो सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नहीं होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी किसकी बात बोल रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात बोल रहा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा ये होता है। नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, थर्मल भी होता है, इंकजेट भी होता है, लेजर भी होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट ये तीनों होते हैं, मगर नॉन इम्पैक्ट नहीं है, यानी किसकी बात बोल रहा है, इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट कौन सा हमारा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला देखो। हाँ, एनिएक का फुल फॉर्म पूछता है, एडवेक का फुल फॉर्म पूछता है, तो क्या होता है एडवेक का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहले पे ही दिया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक का फुल फॉर्म होता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, जब एक फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तो क्या होता है। तुम पहली बार फाइल को सेव करते हो तो तुम्हारे लिए क्या खुल के आता होगा, डायलॉग बॉक्स खुल के आता होगा, ठीक है, जिसमें तुमको फाइल का नाम मांगता होगा। पहले तो वो कुछ लिखा रहता है, ठीक है, XYPPZ2567 ऐसे करके लिखा रहेगा। तो उस पर क्या होता है, उस पर वो ब्लू कलर से तुम क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हो, उसको बैक स्पेस मारते हो, यानी उसको डिलीट करते हो, तो उसके बाद अपना नाम देते हो, ठीक है, फलनमा 2.0, ठीक है, ऐसे करके, तो फिर वो सेव करते हो। तो यानी क्या करते हो, इसकी पहचान करने के लिए एक नाम दिया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, कंप्यूटर जो लागत और आकार के कारण दुर्लभ है, लागत भी अधिक होती है, आकार भी एक तरीके से तो बड़ा हो सकता है, तो क्या होते हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लागत हो जाती है, लागत अधिक होती है, इसलिए तो सुपर कंप्यूटर का निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं किसी को क्या बिल्ली कुत्ता काटा के नहीं करेगा, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर इसलिए होता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 1000, इसको याद रखना, कितना, परम 1000, किसके द्वारा बनाया गया था, सर सीडेक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो अगला देखो, एल्गोरिदम में एक गलती जो गलत परिणाम को कारण बताता है वो क्या कहलाता है, तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। क्यों, क्योंकि एल्गोरिदम में क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते ही हैं। तो ALU जो होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो एल्गोरिदम होता है, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, लॉजिकल फंक्शन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो उसमें जो एरर होगा वो भी क्या होगा, लॉजिकल एरर ही होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो अगला देखते हैं क्या है। ये कौन प्रोग्राम है जो रन के लिए तैयार होता है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जीक्यूटेबल, यानी एग्जीक्यूट मतलब ले जाओ परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक बार एग्जीक्यूटेबल हो गया तो उसमें तुमको चेंज करने की क्या जरूरत है। जब तुमको सारा बना खेल मिल चुका है तो तुम उसमें अपने फिर से नमक डालने जाओगे, बस लो और उसको गपक मारना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटेबल हो जाता है उसको तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उस पर ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही कहानी है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का एक सेट होता है जिसको क्या बोलते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगर ये एक बार दिया होता है कि सर इसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो एक बार वहाँ पे वो सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है वो भी क्या होती है, या फिर जो ऑपरेशन होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, लिखी गई होती है। मगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉफ्टवेयर बग मतलब सॉफ्टवेयर में आई टूटी को सॉफ्टवेयर बग कहते हैं,
सही है। चलो अगला देखो, डिस्क की मेन डायरेक्टरी को और क्या डायरेक्टरी कहा जाता है? डिस्क की मेन डायरेक्टरी जो होती है उसको रूट डायरेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, मेन डायरेक्टरी को रूट, मेन मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान समझना, वही बोले ना सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए थोड़ा आसान होता है। मेन मतलब जो मुख्य होता है, और रूट मतलब भी क्या होती है, जो जड़ होती है यानी मुख्य होता है, उसकी बात बोलता है। तो जो मेन मेमोरी के जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरी भी कहें तो कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, चलो फोल्डर के अंदर खोलोगे तो एक सब फोल्डर आते हैं, ये सब चीज़ें याद रखना, यानी ऑप्शन के अंदर मेनू के अंदर सब मेनू होते हैं। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक डाटा का संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड को श्रृंखला के रूप में, तालिका यानी कहाँ आ गया जी, डाटाबेस। ठीक है, और आगे भी पढ़ो, तालिका तो मान लो स्प्रेडशीट भी हो सकता है। आगे पढ़ो, जो तालिका में रिकॉर्ड का एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से संग्रहित किया जाता है। स्प्रेडशीट केवल काम कर दिया, चलो हॉटम तो नहीं मतलब है अब। ठीक है, टेबल पे परफॉर्म कर दिए, लिख दिए, छाप दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको स्टोर कौन करेगा? ठीक है, स्टोर करने का काम कौन करता है? डाटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म होता है, तो डाटाबेस करने का काम करता है। सही है। चलो अगला देखो, जब आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ या चित्र बनाते हैं तब आपका कंप्यूटर किसमें वो डाटा को धारण करता है, यानी तुम काम कर दिए कोई दिक्कत नहीं, अब उसको कंप्यूटर कहीं कहीं स्टोर करके रखेगा ना। सही है, तो कंप्यूटर स्टोर करके रखता है, वो कहाँ रखता है? तो वो रखता है मेमोरी में। ठीक है, याद रखना कहाँ रखता है? मेमोरी में रखता है। बैकअप ड्राइव की बात करें तो बैकअप एक तरीके से कहो तो रिसाइकिल बिन भी जो होता है बैकअप ही होता है। ठीक है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है चीज़ें। सही है ना, तो इसको याद रखना कहाँ रखता है? मेमोरी में रखता है। चलो अगला देखो, क्लिपबोर्ड क्या होता है? जब तुम कहीं से कोई चीज़ कट करते हो या कॉपी करते हो तो पहले वो कहाँ चली जाती है? क्लिपबोर्ड में चली जाती है। ठीक है, फिर जब तुम पेस्ट करते हो तो वो क्लिपबोर्ड से उठकर कहाँ चली जाती है? जहाँ पे तुम पेस्ट किए हो वहाँ पे चला आता है। तो क्लिपबोर्ड भी बहुत जरूरी चीज़ है। सही है। चलो अगला देखो, जो तुम्हारे मोबाइलों में अक्सर देखते होगे, 276 क्वेश्चन है कि इनमें से किसको छोड़कर सभी रिमूवेबल मीडिया शामिल है। ठीक है, सीडी रोम चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्केट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, डीवीडी हटा दो, रिमूवेबल मतलब हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, मगर हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसको नहीं हटा सकते, वो क्या होती है? इनबिल्ट आती है। ठीक है, वो सीपीयू में मदरबोर्ड से इनबिल्ट आती है। तो कौन सा होता है? हाई डिस्क ड्राइव लिखा है, सॉरी हार्ड बोल रहे हैं, हाई डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, हाई डिस्क ड्राइव जो होता है वो क्या होता है? उसको तुम रिमूव नहीं कर सकते, वो मदरबोर्ड पे इनबिल्ट आती है। ठीक है, पहले से ही लगी आती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, जब एक बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी एक बड़े सेट में एक साथ ऑर्डर और प्रोसेस एकत्रित करती है तो उसको क्या कहते हैं? देखो, जब एक साथ आने लगती है ना तो उसको बैच बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक बार जब हम लोग नेट या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे जी, बहुत तरह से नाम याद आ रहा था, अभी नहीं याद आ रहा है। एक साथ कई डाटा को सेंड कर रहे थे जी, पैकेज। तो डाटा को पे बोल रहे थे, जब एक साथ डाटा को शेयर करते हैं तो पैकेज के रूप में जाता है। ठीक है, उसी तरह ये भी है कि जब तुम बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी है और एक साथ तुम कई ऑर्डर को भेजते हो, ठीक है, सेट में भेजते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम बैच बोलते हैं। बैच से सिंपल समझो, हमारी ये मेरे बैचमेट था, मेरे बैच में पढ़ता था, यानी कई सारे लड़के एक साथ पढ़ते थे तो बैच बोलते हो। ठीक है, चलो एक लड़कों का बैच नहीं होता है, याद रखना। चलो अगला देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा में लिखा जाता है तथा मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। अब देखो, तुम भेजे प्रोग्राम दिए, वो उसको क्या बोला? मशीनी भाषा में बदला, असेंबलर इंटरप्रेटर जो भी है, मशीन भाषा में बदला, वो कंप्यूटर समझ लिया, अपना काम कर दिया। अब हमको समझाने के लिए मशीन भाषा से फिर एक भाषा में, हमारी भाषा में बदलना पड़ेगा ना, नहीं तो 0 1 1 2 करेगा तो हमको क्या समझ में आएगा? ठीक है, तो मशीन भाषा से फिर हमारी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए जिसको हम पढ़ सकें तो वो क्या कहलाती है? सोर्स कोड कहलाती है। तो उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। सही है, सोर्स मतलब जो हमको भेजा था एक्चुअली उसी को वापस करना, सोर्स कोड। सही है ना, इसको याद रखना। और क्वेश्चन देख लो, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं, तुम कहीं से भी मिला लेना, यूट्यूब पर तुमको दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में ARO
असिस्टेंट, ठीक है, अकाउंटेंट, ठीक है, क्लर्क कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। सही है, तो क्वेश्चन जरूर देख लेना और चैनल पे नए है बाबू तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली वीडियो आती है, खासकर यूपी पीसीएल को ध्यान में रखते हुए और एएलपी को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल की सुबह क्लास दी जाती है और शाम को, दोपहर या शाम को इसकी दी जाती है, ठीक है। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को तुमको दिखाया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।